राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर उल जलूल बयान देते हैं, ये कहते हैं कि रूस और भारत को उन्होंने चीन के हाथों खो दिया है, लेकिन उसी के कुछ घंटों बाद अचानक से वही ट्रंप ये कहते हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और अच्छे करने के लिए वो लगातार काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तारीफ करते हैं। अब इस कंफ्यूजन में आखिर ट्रंप क्यों है, ये सबके मन में सवाल है। भारत में लोग, दुनिया में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रंप के मन में चल क्या रहा है। क्या ट्रंप भारत पर जो टैरिफ लगा चुके हैं या फिर जो दबदबा, जो दादागिरी, जो दबाव बनाने की लगातार पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहे हैं, क्या अब उसका जो अंदाज़ा है वो ट्रंप का लग चुका है कि जो उन्होंने किया वो गलत था। भारत ने क्या वो दिखा दिया है कि भारत की कूटनीतिक ताकत क्या है। क्या भारत की कूटनीतिक ताकत का लोहा जो दुनिया मान बैठी है, ट्रंप भी अब तक जिसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे वो भी अब मान गए हैं। ट्रंप कर क्या रहे हैं ये किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस बीच एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि ट्रंप अपनी अकड़ और अपनी नासमझी के बीच बहुत पीछे चले गए। जी हाँ, जिस चीज़ को लेकर ट्रंप बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे थे कि उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए, वो रूस यूक्रेन युद्ध जिसका तस बना हुआ है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप से फोकस शिफ्ट होकर भारत पर आ रहा है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं और न सिर्फ हम बल्कि तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम जो जानकार हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि दुनिया के जो देश हैं जो इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहते हैं, खासकर जो पूरा यूरोप है वो अब भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। यूक्रेन भी, जी हाँ, पिछले दिनों हमें याद है कि यूक्रेन से फोन आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब खबर ये है कि एक बार फिर ट्रंप के इस पूरे खेल के बीच फ्रांस से फोन आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात इमैनुअल मैक्रों से हुई है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। फ्रांस हमारा कितना अच्छा साझेदार है, कितना अच्छा दोस्त है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो बातचीत हुई है उसमें यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को लेकर भी बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति मैक्रों से अच्छी बातचीत हुई, द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और कई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार साझा किए। खासकर यूक्रेन में संघर्ष को जल्द खत्म करने के प्रयासों पर चर्चा हुई है। भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती रहेगा। तो जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया और बताया, ये जानकारी दी कि उनकी जो बातचीत है वो इमैनुअल मैक्रों से हुई है, तो अब इस बात को आप दोबारा से समझिए कि किस तरीके से यूक्रेन में जो अशांति फैली हुई है उसको शांत करवाने के लिए, उसको ख़त्म कराने के लिए अब भारत से एक गुहार लगाई जा रही है या भारत की तरफ बहुत ज़्यादा उम्मीद भरी निगाहों से देखा जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम दुनिया और देश से बड़ी जितनी भी खबरें हैं जो कि आपको जानना चाहिए वो सबसे पहले आपके तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और जो रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने बात की। और इस खबर के बाद जो है वो एक बार फिर से ये बात सामने आ गई है कि दुनिया का हर मुल्क ये बात जानता है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में जो है वो मामले को शांत करवाना है या फिर ख़त्म करवाना है तो भारत को इसमें आगे आना ही पड़ेगा। और भारत ही ऐसा देश है जो दोनों देशों से बात कर सकता है। अगर आप अमेरिका की बात कर सकते हैं तो अमेरिका की जो स्थिति है वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इतनी ख़राब हो चुकी है कि न यूक्रेन अमेरिका पर भरोसा कर पा रहा है और न ही रसिया। और आपने देखा होगा कि दोनों लोगों से मीटिंग होने के बाद कुछ भी हल नहीं निकल पाया। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जो है वो जापान की यात्रा के बाद वो एससीओ में भाग लेने के लिए जो है चीन पहुंचे, वैसे ही यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से नरेंद्र मोदी को फ़ोन जाता है कि जो रसिया के जो राष्ट्रपति वहाँ पे आ रहे हैं उनसे जो युद्ध है उसके बारे में बात की जाए। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन भी इस बात को मानता है कि अगर भारत चाहे और भारत थोड़ी सी भी कोशिश करे तो रसिया उसका बात ज़रूर मान लेगा। इससे साफ पता चलती है कि पूरी दुनिया में भारत के बिना काम नहीं चलेगा। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम किया है उसको लेकर पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। और ख़ुद अमेरिका के लोग जो हैं वो भी इस बात को लेकर आ रहे हैं कि हमें भारत जैसा एक दोस्त को नहीं खोना चाहिए। तभी उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं दबाव में आने के बाद जो है
कि अमेरिका के लोग खुद इस बात को बोल रहे हैं कि भारत को हमको नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की और कहा कि ये ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारी फ्रेंडशिप कभी ख़त्म नहीं होगी। और उसके बाद आपने देखा कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ट्वीट को रिट्वीट करके जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि मैं इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ। लेकिन फिर भी भारत की जो डिप्लोमेसी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होती है और भारत के हित में जो भी होगा वो काम भारत करने जा रहा है। और इसी को देख के जो भी दुनिया की कंट्री है वो जब ये देखते हैं कि भारत जैसा देश जो कि पहले झुक जाता था अब झुक नहीं रहा है, उसके बाद उनको जलन होती है। और यही चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत जो नॉमिनेट करे जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसके लिए, और भारत ने ये करने से साफ इनकार कर दिया। उसी के बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत से बदला लेने के लिए ये सब कर रहे थे, लेकिन उसका कुछ खास फ़ायदा जो है वो नहीं देखने को मिला। और जिस तरीके से एशियो में जो है वो एक कहीं ना कहीं इमेज बनाने की कोशिश की है। हालांकि हम अभी भी जो है वो चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। चाइना एक ऐसा देश है जो कभी भी आपको धोखा दे सकता है और इसीलिए हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं अमेरिका को संदेश दे दिया गया है कि अगर अमेरिका जो है वो भारत के साथ कुछ भी करने की कोशिश करता है तो भारत के पास आज इतनी ताकत है कि भारत जो है वो अपने स्टैंड पे खड़ा रह सके और जो उसको करना है वो करेगा। इसमें जो है वो अमेरिका हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों वीडियो को इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।